स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स फीवर पे। टॉपिक चल रहा था हमारा कैलेंडर, और कैलेंडर में एक पार्ट में डाल चुका हूँ, सेकंड पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो क्लॉक का सेकंड पार्ट जो है, उससे पहले मैं एक फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ जो उस पिछली वाली वीडियो में नहीं है। ठीक है, जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको कि 8:21 7/13 का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों? दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। और इसी का मैं आपको बोल देता हूँ जल प्रतिबिंब निकालिए, जल प्रतिबिंब निकालिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो पहली वीडियो देख लें, उसके बाद इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो 8:21 7/13 का दर्पण प्रतिबिंब अगर मुझे निकालना है तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए हम कितने में से घटाते थे? 11:60 में से घटाते थे। और जल प्रतिबिंब के लिए हम कितने में से घटाते थे? तो आप बोलोगे सर जल प्रतिबिंब के लिए हम घटाते थे 17:90 में से। ठीक है, या फिर 18:30 में से, किसी में से भी घटा दो। और 11:60 या फिर 12 में से हम इसको घटाते थे। ठीक है, लेकिन घटाने का एक पैटर्न समझ लीजिए आप पहले। सबसे पहली बात तो 3 सही 1/3 लिखा हुआ है और 3 + 1/3 लिखा हुआ है। इन दोनों का मतलब एक ही है। मैं प्लस अपनी सुविधा के अनुसार हटा सकता हूँ और अपनी सुविधा अनुसार लगा भी सकता हूँ। कैसे कि भाई अगर इसको सॉल्व करूँ 3 × 3 = 9 और 1 10/3 आएगा ये भी, और इधर 3 × 3 = 9 और 1 ये भी 10/3 ही आएगा। तो दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। इसका मतलब मैं 8:21 + 7/13 इसको लिख सकता हूँ, तो कोई दोहराए नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहा हूँ मैं। इसको मैंने लिख दिया 8:21 7/13। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे 5 में से या 15 में से इधर घटाना है 11 सही 2/3। 15 में से मुझे 11 सही 2/3 घटाना है। समझना इसको, 15 - 11 × 33, 33 और 2 35/3। इधर 15 × 3 = 45 हो जाएगा, ये एलसीएम लेके बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, घटाऊंगा तो 10/3, इसको लिखूंगा मैं 3 सही 1/3। अब ये तो छोटी संख्या ली थी मैंने, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर संख्या बड़ी आ जाए तो क्या करोगे? ठीक है, तो पहले इसको समझ लो। ये जो कैलकुलेशन हमने की है इसकी बजाय हम छोटी कैलकुलेशन करते हैं। छोटी कैलकुलेशन कैसे होगी समझना। आंसर यही आएगा, घटाने की स्पीड बढ़ जाएगी। 15 में से मुझे घटाना है 11 सही 2/3। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था 11 सही 2/3 का ही मतलब 11 + 2/3 है। तो 15 माइनस ब्रैकेट में ले लेता हूँ 11 + 2/3। ठीक है, तो इधर 15 माइनस 11 ब्रैकेट हटा देता हूँ मैं। अब 15 माइनस 11 माइनस 2/3। ठीक है, तो 15 में से 11 गए तो कितने बचे? 4। 4 में से कितना घटाना है मुझे? 2/3। तो 4 में से जो 2/3 मुझे घटाना है तो मैं इसको लिख दूंगा 3 + 1 - 2/3। 3 में से 1 को मैंने अलग लिख दिया है। क्यों लिखा है? कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए। तो इधर 1 में से 2/3 घटाऊंगा, 3 × 1 = 3, 3 - 2 1/3। तो इसका मतलब 3 + 1/3 बचेगा, और 3 + 1/3 का मतलब क्या? 3 सही 1/3। तो ये जो कैलकुलेशन थी वो इस तरीके से की है मैंने। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझो। 15 में से 11 घटाए, 4 बचे। 4 को आपको 1 कम करके लिखना है 3। ठीक है, और फिर 3 में से 2 घटा दो, कितना बचा? 1/3। इतनी सी कैलकुलेशन रहेगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, समझना, वीडियो को बार बार देखना आप। ये कैलकुलेशन आनी चाहिए अगर क्वेश्चन ईजी करना है तो। 15 में से 11 घटाऊंगा, 4 बचेंगे। 4 को मैं 3 लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 2/3 और माइनस करना है, तो वो मैं 1 में से माइनस कर रहा हूँ। तो 1 - 2/3 की वैल्यू कितनी आती है? 1/3। तो डायरेक्टली 3 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा? 1/3। मैं अगर आपको कह दूं कि 19 में से मुझे घटाना है 5 सही 4/9, कैसे घटाओगे? 19 में से 5 जाएंगे, 14 बचेंगे। 14 को क्या लिखूंगा मैं? 13। और 9 में से 4 घटा दूंगा, 5/9। ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे ये सारी चीज़ें समझाई क्यों? इसकी वजह से समझाएंगे। समझना इसको। 8:21 7/13 का जब दर्पण प्रतिबिंब निकाल रहा हूँ दोस्तों, तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए मैं कितने में से घटाऊंगा? 11:60 में से। तो 11:60 में से 8:21 7/13 मुझे माइनस करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे माइनस?
तो इधर मिनट में से मिनट माइनस होती हैं, 60 में से मैं 21 घटाऊंगा। पहले 60 में से 21 घटाऊंगा, कितने बचेंगे? 39। 39 को क्या लिखूंगा? 38। ये 7/13 है, 38 लिखूंगा, ठीक है। और 13 में से 7 घटा दूंगा, 6/13। बात समझ में आई? और इधर 11 में से 8 गई तो 3। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा 3, 38, 6/13 बनेगा, ठीक है। अगर मुझे जल प्रतिबिंब बनाना है तो देखो 21 मिनट है, तो 21 मिनट को 90 में से ना घटा के कितने में से घटा सकता हूँ मैं? 30 में से, ठीक है। तो 21 मिनट है तो मैं यहाँ 8, 21, 7/13 को घटाऊँगा मैं 18, 30 में से। 8, 21, 7/13 कैसे घटाओगे सर? 30 में से 21 गए तो 9 बचे, 9 को क्या लिखा? 8। 13 में से 7 गए तो 6/7, इसका काम खत्म। और 18 में से 8 गए तो 10। ये क्या कहलाया इसका? ये कहलाया इसका जल प्रतिबिंब। क्या कहलाया? जल प्रतिबिंब। और ये क्या कहलाया इसका? दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये मुझे कॉन्सेप्ट आज बताना था, जो बाकी था। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आई होगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, जिसके दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों निकालेंगे हम। देखिए, और फिर उसके बाद में एक टाइप के क्वेश्चन और करेंगे आज। मैं आपको बोल देता हूँ कि 15 से ही 9/13 का दर्पण प्रतिबिंब निकालिए। और इधर 15 मिनट ले ली मैंने, इधर 15 बजा देता हूँ, ठीक है। 15 से ही 9/13 का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। दर्पण भी निकालना है और क्या निकालना है आपको? जल प्रतिबिंब। दर्पण भी निकालना है और जल भी निकालना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 15 से ही 9/13, तो पहले इसको 12 घंटे के फॉर्मेट में चेंज करूँगा। 12 घंटे के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए 15 का मतलब क्या है? 3:15 9/13 मिनट, ठीक है। 3:15 से ही 9/13 मिनट। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब के लिए कितने में से घटाते हैं? 11, 60 में से। तो 3:15 9/13 कैसे घटाएंगे भाई? 60 में से 15, 45, कितना लिखूंगा? 44। 13 में से 9, 4/13। इधर 11 में से 3, 8। तो 8:44 से ही 4/13 मिनट। जल प्रतिबिंब की बात करूं तो कितने में से घटाएंगे? मिनट देखो 15 है, 30 से कम है, तो इसका मतलब 18, 30 में से। और 30 से ऊपर होती तो 17, 90 में से। तो 3, 15, 9/13 घटाओ। 30 में से 15 को क्या लिखूंगा? 14। 13 में से 9 गए तो 4/13। इधर क्या बचा? 18 में से 3 गए तो 18 में से 3, 15। तो 15, 14, 4/13। तो इसका मतलब इसको क्या लिखा जाएगा? या फिर 15 ले सकते हो आप, ये वाला टाइम भी ले सकते हो, तब भी वही बचेगा, है ना। और इसको मैं चेंज कर दूंगा 12 घंटे के फॉर्मेट में, तो 3, 14, 4/13। अगर आप इसको, मैं यहाँ से मिटाऊंगा थोड़ा सा, 15 घंटे के अकॉर्डिंग करना चाहो, ठीक है। 15, 15, 9/13, तो उससे भी करवा देता हूँ, आंसर यही आएगा। देखो 15, 15, 9/13 घटाओगे तो 30 में से 15 गए तो 15, 14 लिखूंगा। 13 में से 9, 4/13। इधर 18 में से 15 जाएंगे 3, ठीक है। यहाँ आपको 12 घंटे वाले फॉर्मेट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए 12 घंटे में चेंज करके करो तो ज़्यादा बेटर है, जिससे कोई कन्फ्यूजन बचे ही नहीं। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप की, जिसके लिए आज वीडियो बनाई जा रही है। देखिए, आप हेडिंग डाल दीजिएगा, सेकंड टाइप फर्स्ट मैंने आपको कल करवा दिया है। और जो पिछली वीडियो थी उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने अलग से और ले लिए हैं, जिनको, क्योंकि क्वेश्चंस जो है दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब ईजी क्वेश्चंस हो जाते हैं। एक स्पेशल वीडियो क्या दूँ उसके लिए, तो मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन उसमें और मर्ज कर दिए हैं। आप वीडियो को उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। देखिए, मुझे समझाना था आपसे कौन पूछेगा, उसके लिए पहले आपको स्पीड आनी चाहिए, ठीक है। स्पीड किस किस की? सेकंड वाली सुई की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, मिनट और घंटे वाली सुई की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं पहले बात करूँगा घंटे की सुई। स्पीड किसकी निकालेंगे हम? पहले घंटे की सुई। देखो दोस्तों, मैं यहाँ घड़ी बना देता हूँ। एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। और आपको पता है हमारी जो घड़ी होती है उसमें 12 सेगमेंट होते हैं, 12 हिस्से होते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11।
जब टोटल 360 डिग्री का बन रहा है, ये टोटल 360 डिग्री का है, तो टोटल 12 हिस्से हैं अपने पास में जो सेगमेंट कर रहा हूँ। उसका मतलब क्या है, जो 5-5 मिनट का गैप है ना, ये 12 से 1, अगर घंटे की बात करूँगा तो 1 घंटा, मिनट की बात करूँगा तो 5 मिनट, ठीक है। तो ये जो है ये 360 डिग्री का बनता है पूरा। तो एक कितने का बनेगा, अब आप बोलोगे सर टोटल है, टोटल अपने पास में 12 हिस्से हैं और 360 डिग्री का बनता है एक में, तो 12 का भाग दे दोगे आप, और जब 12 का भाग दोगे इसमें तो ये आएगा अपना 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री। तो ध्यान रखना एक सेगमेंट जो बनता है 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। इससे आप इजी गोइंग याद कर पाओगे। कैसे याद कर पाओगे वो भी समझो। घंटे की सुई, अगर मैं बात करूं घंटे की सुई 12 से स्टार्ट होती है और वापस 12 पे ही आती है, तो आप बोलोगे 12 घंटे होंगे। तो 12 घंटे में कितनी चली है वो, 360 डिग्री। तो मैं बोलूँगा घंटे की सुई 12 घंटे में कितना चली, 360 डिग्री। 12 घंटे में 360 डिग्री चली है दोस्तों ये। तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में, 1 घंटे में ये हो जाएगा 360/12, 30 डिग्री। कितने डिग्री चलेगी, 30 डिग्री। वही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा था कि ये 1 घंटे में 30 डिग्री चलेगी ये वाला, क्योंकि 12 से 1 पे जाऊँगा तो 1 घंटा होगा और 1 घंटे में कितने डिग्री चलेगी, 30 डिग्री। अब 1 घंटे का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना चली, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगी भाई, 1 मिनट में 30 डिग्री बटे में 60, और 30 डिग्री बटे में 60 कितना हो जाएगा, आधा डिग्री। तो ध्यान रखना मिनट जो घंटे वाली सुई है उसकी जो स्पीड रहेगी वो आधा डिग्री पर मिनट, आधा डिग्री पर मिनट होती है, ठीक है, आधा डिग्री पर मिनट होती है। सेम सिचुएशन मिनट वाली सुई के लिए बनेगी। अब जो मिनट वाली सुई है वो पूरा एक राउंड कितने मिनट में कर लेती है, 1 घंटे या 60 मिनट कह दो उसको। तो 60 मिनट में कितना डिग्री चली, 360 डिग्री। कौन चली, मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई कितना चली है, 60 मिनट में 360 डिग्री। 60 मिनट में कितना चली है, 360 डिग्री, ठीक है। 60 मिनट में जब 360 डिग्री चल रही है तो 1 मिनट में कितना चलेगी, तो आप बोलोगे 360 में सर भाग दे दीजिए 60 का। बिल्कुल सही बात है। तो 60 का भाग दूंगा तो 6 डिग्री आ गया। इसका मतलब मिनट वाली जो सुई की स्पीड रहेगी ना वो रहेगी 6 डिग्री पर मिनट, 6 डिग्री पर मिनट। रटने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी याद रखो कि ये वाला सेगमेंट मिनट वाली सुई के लिए 5 मिनट का होता है और 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री 5 मिनट, तो 30 डिग्री 5 मिनट में चल रही है तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 30/5। आप बोलोगे 6 डिग्री पर मिनट। अब ये 6 डिग्री 1 मिनट में चल रही है, ध्यान देना इधर, इसकी पर सेकंड भी हम स्पीड निकालते हैं। 6 डिग्री 1 मिनट में चल रही है, ठीक है। इसका मतलब 60 सेकंड में 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, 6/60, 1/10 डिग्री, ठीक है। अगर सेकंड की वैसे ज़रूरत कम पड़ेगी, अगर ज़रूरत पड़ भी जाए तो ये होगा 1/10 डिग्री पर सेकंड, ठीक है। तो ये स्पीड आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसको एक बार प्रैक्टिकली समझाऊंगा और उसके बाद में डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे, ठीक है। देखिए एक चीज़ और समझिए पहले, और नोट डाल के लिख भी दीजिएगा इस चीज़ को। ये घड़ी है, इसमें कोई भी एंगल बन रहा है। अब कोई ना कोई टाइम होगा 2:20 हो रहे हैं, तो इस तरीके से ये एंगल बनेगा। इसके साथ में एक एंगल और बनेगा ये वाला, ठीक है। एक छोटा एंगल बनेगा और एक बड़ा एंगल बनेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना हर एक टाइम पे। यहाँ पे नोट डाल के लिख देना। अभी काफ़ी सारे पॉइंट्स आएंगे जो पॉइंट टू पॉइंट में बात करूँगा। तो पहला नोट रहेगा अपना कि किसी भी समय पर दो कोण बनते हैं। कोई सा भी समय हो भले, 2 कोण बनते हैं, ठीक है। 2 कोण बनते हैं, समझना है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ 6 बजे की, तो ये 6 बज रहे हैं अपने पास में, तो 6 बजे ये कोण भी 180 डिग्री का रहेगा, ये कोण भी 180 डिग्री का रहेगा। इसका मतलब 6 बजे दोनों कोण 180 डिग्री के बनते हैं। 6 बजे दोनों कोण 180 डिग्री के बनते हैं। एक पॉइंट और आएगा,
जब एग्जैक्टली 12 बज रहे हों, 12 बजेंगे तो सिचुएशन क्या रहेगी, दोनों सुइयाँ ओवरलैप्ड करेंगी इस तरीके से, ठीक है, मिनट वाली भी और घंटे वाली भी। तो यहाँ पे जब एक दूसरे के ऊपर हैं तो एक एंगल बनेगा 0 डिग्री का और ये पूरा एंगल कितने का बनेगा, 360 डिग्री का। तो 0 डिग्री और 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। किसी भी समय पर दो कोण बनते हैं, कितने कोण बनते हैं, दो कोण, ठीक है। और इस तरीके से वो पूछ सकता है आपसे न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण, समकोण। दूसरा पूछ सकता है आपसे अधिक कोण, अधिक कोण, ठीक है। तीसरा पूछ सकता है आपसे सरल कोण और चौथा बृहद कोण, बृहद कोण। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा नॉलेज में रखना। न्यून कोण होता है 0 डिग्री से लेकर, ठीक है, 89 डिग्री तक, और जैसे ही वो 90 हो जाता है वो समकोण हो जाता है, ठीक है। अधिक कोण होता है हमारा 91 डिग्री टू 179 डिग्री, ठीक है, 91 डिग्री से 179 डिग्री तक। और जो सरल कोण होता है ये होता है हमारा 180 डिग्री। बृहद कोण जो होता है ये 181 डिग्री से लेकर 359 डिग्री तक, ठीक है। तो ये वाली चीज़ और ध्यान रखना, न्यून कोण समकोण बाई चांस वो अगर पूछ ले कि सपोज दैट यहाँ जो कोण बन रहा है, ठीक है, यहाँ जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है सपोज दैट, तो ये कितने का बनेगा, 270 डिग्री का। 360 में से घटा के निकालोगे। अगर ये वाला कोण 70 डिग्री का बन रहा होता और आपसे पूछता न्यून कोण कितना बनेगा, तो कौन सा आंसर होता हमारा, 70 डिग्री वाला। उस टाइम पे 290 आंसर नहीं होता। बात समझ में आई, ऐसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर किसी भी समय पर दो कोण बनते हैं। 6 बजे दोनों कोण 180 डिग्री के बनते हैं, ठीक है, और एग्जैक्टली 6 बजे ये दोनों कोण 180 डिग्री के बनेंगे, सॉरी। और जब 12 बजेंगे तो 12 बजे दोनों कोण जो रहेंगे, एक 0 डिग्री का रहेगा, दूसरा 360 डिग्री का रहेगा। इसका मतलब 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों के दोनों कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। अब बात करता हूँ मैं आगे क्वेश्चंस पे, देखिए। मैं आपसे कह देता हूँ कि 2:30 मतलब 2:30 बजे। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, घड़ी की दोनों सुइयों, दोनों सुई कौन सी, घंटे वाली और मिनट वाली, 2:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए। पहले कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। देखो ये घड़ी हो गई अपने पास में। अब 2:30 अगर बज रहा है तो 12, 1, 2 और 3, ठीक है। तो लगभग 2 और 3 के बीच में घंटे वाली सुई रहेगी और मिनट वाली सुई किस पे रहेगी, 6 पे। ये घंटे वाली सुई है 2 और 3 के बीच में, इधर 5 इधर 4। तो वो कोण पूछ रहा है। अब वो ऑप्शन में ये वाला कोण भी दे सकता है और ये वाला भी दे सकता है, वो आपको पहचानना है कौन सा कोण दिया हुआ है, ठीक है। तो 2:30 बजे जो कोण बन रहा है, अब मुझे एक बात बताना, मैं कलरफुल मार्कर यूज करता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि 00 बजे दोनों सुइयाँ, घड़ी की दोनों सुइयाँ कहाँ पे थी, 12 बजे। अगर मैं घंटे वाली सुई के बीच, घंटे वाली सुई को मैं ब्लू कलर से लेता हूँ कि घंटे वाली सुई कितना कोण बना रही है, इतना कोण बना रही है, ठीक है। घंटे वाली सुई कितना कोण बना रही है, ये वाला कोण बना रही है यहाँ तक। और मिनट वाली सुई कितना कोण बना रही है, मिनट वाली सुई बना रही है आपको हो गया 12 से और ये वाला, ठीक है। और मुझे एंगल चाहिए कौन सा, मुझे एंगल चाहिए ये वाला, ये वाला मतलब ये वाला, केवल यहाँ से और यहाँ तक। तो ये वाला एंगल कैसे निकाल सकता हूँ, मैं पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूँ यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक कौन बना रही है, यहाँ से यहाँ तक बना रही है घंटे वाली सुई, ठीक है। ये तो बना रही है घंटे वाली सुई। और यहाँ से यहाँ तक कौन बना रही है, ये बना रही है, सॉरी पूरा बना रही है मिनट वाली सुई। और यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, ये मिनट वाली सुई के द्वारा बना एंगल माइनस घंटे वाली सुई द्वारा बना एंगल, ठीक है। देखो मैं कह देता हूँ कहाँ से बन रहा है कोण, 12 से लगा रहा हूँ मैं पूरे दोनों कोण, ठीक है। तो दोनों कोण के लिए मैं मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, मिनट वाली सुई द्वारा कोण। अब मिनट वाली सुई 12 से चली है और कहाँ पे पहुँच गई, 6 पे। कितने मिनट चली है, 30 मिनट। कितने मिनट, 30 मिनट। और अभी जो स्पीड पढ़ाई थी मैंने आपको, वो इसीलिए पढ़ाई थी, हमें स्पीड का मल्टीप्लाई करना होगा। मिनट वाली सुई की जो स्पीड थी वो थी 6 डिग्री पर मिनट। भूल गए, कोई बात नहीं।
ये सेगमेंट 30 डिग्री का कितने मिनट में, 5 मिनट में, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में इंटू में 6 कितना हो गया, 180 डिग्री। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरी बात, ये तो मिनट वाला निकाल दिया मैंने, अब घंटे वाला ये वाला एंगल निकाल दो। जब ये वाला एंगल निकाल दोगे तो पूरे एंगल में से ये माइनस कर दूंगा तो ये बचेगा अपने पास में। अब घंटे वाली सुई द्वारा बना कोण, घंटे वाली सुई द्वारा बना कोण, अब घंटे वाली सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा वो समझो। घंटे वाली सुई 12 से और कहाँ पहुँच गई है, 2 और 3 के बीच में, मतलब घंटे वाली सुई 12 से लगभग, ये सीधा सीधा कह दूँ मैं, 2.5 घंटा चली है, 2.5 बज रहा है तो 12 से 2.5 घंटा चली है। 2.5 घंटे का मतलब क्या हो गया, 150 मिनट। कितने डिग्री, वो 150 मिनट। भाई 12 से 1 पे जाएगी 60 मिनट, फिर 1 से 2 पे जाएगी 60 मिनट, 120 हो गया, फिर 2 और 3 के बीच में मतलब 30 मिनट। ठीक है, कितना चलिए 30 मिनट और 120 वो 150 मिनट। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री। तो भैया ये 150 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना देगी, 75 डिग्री। तो इन दोनों के बीच कोण, दोनों के मध्य कोण, दोनों के मध्य कोण क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए, तो 180 माइनस 75 इक्वल्स टू 105 डिग्री। बात समझ में आई? तो एक कोण तो बन गया 105 डिग्री, तो दूसरा कितने डिग्री का हो जाएगा, तो 360 में से 105 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 255 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम, ये तो था कॉन्सेप्ट, अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है, वो इसी कैलकुलेशन से फॉर्मूला निकल के आता है कि दोनों सुइयों के बीच बना कोण वो होता है अपना 11m 60h अपॉन में 2। m फॉर क्या है, मिनट वाली सुई, h फॉर क्या है, आवर। ठीक है, तो यहाँ पे कितने मिनट हैं, 30 मिनट है, तो 11 इंटू में 30 अंतर, इधर घंटे कितने हैं, 2 घंटे हैं, तो 60 गुणा में 2। अब ये जो चिन्ह है ये अंतर का है, अंतर हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ ये 8 और इधर है 13, अगर अंतर निकालना है तो अंतर होगा इनका 5, -5 नहीं कह सकते, +5 नहीं कह सकते, क्योंकि अंतर जो रहता है वो हमेशा धनात्मक रहता है। कैसा रहता है, धनात्मक, मतलब +5 तो कहेंगे ही, लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखना। तो कभी ये बड़ा आएगा कभी ये बड़ा आएगा, हमें हमेशा अंतर लेना है, और अंतर कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव लेना है। अपोन में 2, तो 11 गुणा 30 करूँगा तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, 330, और 60 गुणा 2 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, और अंतर निकाल दूंगा, बटे में 2 कर दूंगा, तो 330 माइनस 120, 300 में से 100 गए तो 200, और 30 में से 20 गए तो 10, तो कितना आ गया, 210 बटे में 2 कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। जब एक 105 आया है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 360 माइनस 105, आप बोलोगे 255 डिग्री। ये था आज का टाइप 2, टाइप सेकंड, जिसमें कोण पूछेगा वो। ठीक है, अब इसमें स्पेशल कोण पढ़ेंगे हम, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, इन तीनों को मैं आपको पीपीटी के थ्रू और समझा दूंगा। ठीक है, बाकी कल स्टार्ट करेंगे हम इसमें टाइप थर्ड। उससे पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से होता है और क्वेश्चन में पूछा क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आइए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, 2 और 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितने बजे परस्पर लंबवत होंगी। तो दोस्तों मैंने आपको एक पॉइंट तो बताया आपको कि एक तो पूछा जाएगा समय और एक पूछा जाएगा कोण। ठीक है, या समय पूछा जाएगा तो फलाना कोण कितने समय पर बनता है, और कोण पूछा जाएगा तो ये कोण पूछेगा तो कितने समय पर बनता है, और समय पर कोण पूछ सकता है, मतलब उल्टा पूछ सकता है, समय देकर कोण और कोण देकर समय। तो यहाँ पे आपको 2 और 3 बजे के मध्य दोनों सुइयां कितने बजे परस्पर लंबवत होंगी, 90 डिग्री कोण दे दिया। अब वो टाइम पूछ रहा है 2 से 3 के बीच का वो टाइम क्या है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर वो समय पूछता है तो ये अपना फॉर्मूला रहता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2, जिसमें जैसा इसमें पूछा गया है। और इधर अगर वो कोण पूछता है तो अपना फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं 60H 11m/2। ठीक है, ये वाला फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये हमारे लिए नया है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या है एक्चुअल में। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक समय पर
दो कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? दो कोण बनते हैं। प्रत्येक समय पर दो कोण बनते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। जैसे एग्जाम्पल ही बता देता हूँ, ये कोई घड़ी है, ये कोई समय हो रहा है, ये कोण ये बन रहा है, तो दूसरा 360 माइनस करके निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक घंटे में प्रत्येक कोण, केवल स्पेशल कोणों को छोड़कर, प्रत्येक कोण, इसके अलावा 0 डिग्री स्पेशल एंगल है, 90 डिग्री स्पेशल एंगल है, 180 डिग्री स्पेशल एंगल है। इनके अलावा जितने भी कोण रहते हैं वो प्रत्येक कोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। ठीक है, 2 बार बनता है। अब आपसे प्रत्येक समय पर दो कोण बनते हैं और प्रत्येक घंटे में प्रत्येक कोण 2 बार बनता है। और हमें अब ये चीज़ हमें ये ध्यान रखना है, प्रत्येक घंटे में प्रत्येक कोण 2 बार बनता है। 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री स्पेशल एंगल है। तो हमें 90 डिग्री के बारे में कुछ पॉइंट्स और बता देता हूँ मैं यहाँ पे, प्रूव भी करेंगे उन चीज़ों को। तो 90 डिग्री का जो कोण है, हाँ 90 डिग्री के लिए आप नोट डाल के लिख लीजिएगा। ये स्पेशल एंगल है तो इसके लिए कुछ नोट आएंगे अपने पास में, जो पॉइंट हमें याद रखने हैं कि 90 डिग्री प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। लेकिन 3 से 4 बजे के मध्य और 2 से 3 बजे के मध्य ये एक एक बार बनता है। कितनी बार बनता है? एक एक बार। बाकी जितने भी समय हैं, 2 से 3 बजे के मध्य पूछ रहा है तो 2 से 3 के मध्य भी 2 बार बनेगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री के बारे में हमें याद रखना है। मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ वापस से कि आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, एक तो समय और एक कोण। यहाँ पे पूछा है आप उसने समय, तो समय पूछेगा तो कोण देकर पूछेगा, जहाँ पे A1 और A2 दो कोण होंगे। ठीक है, यहाँ पे A1 और A2 बताऊंगा अभी, पहले उससे पहले ये पॉइंट समझिए। और कोण पूछेगा तो 60H11m/2 का इधर ये डिफरेंस का साइन है। प्रत्येक समय पर दो कोण बनते हैं। प्रत्येक समय पर कितने कोण बनते हैं? 2 कोण बनते हैं, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल ये वाला, प्रत्येक घंटे में प्रत्येक कोण 2 बार बनता है, केवल 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर। ठीक है, अब यहाँ पे 90 डिग्री वाली बात आई है, लंबवत होंगी, तो 90 डिग्री के लिए मैंने पॉइंट लिखा दिया आपको कि प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री का एंगल। लेकिन 3 से 4 और 2 से 3 नहीं है ये, 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में, 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में, 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। अब मुझे एक बात बताइए, 90 डिग्री पे हम बात कर रहे हैं 2 से 3 स्पेशल टाइम नहीं है ना, क्योंकि 3 से 4 और 9 से 10 में एक बार बनता है, तो 2 से 3 में कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। अब दोनों आंसर क्या होंगे वो चीज़ समझिए। ठीक है, देखिए इधर फॉर्मूला था अपने पास में 2/11 A1 प्लस माइनस A2। ठीक है, A1 क्या है? A1 है पहला समय पूर्णतः घंटों में आएगा, पहला समय इनटू में 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक घड़ी जो होती है उसका एक सेगमेंट के बीच में, जैसे यहाँ 12 था और यहाँ 1 था, 1 और यहाँ पे 2 है, तो 1 और 2 के बीच में जो ये कोण बनता है वो कितनी डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का, इसलिए 30 डिग्री का मल्टीपल होता है। A2 जो रहेगा वो रहेगा आपका गिवन एंगल, जो एंगल उसने दिया हुआ है। कितने का दिया हुआ है? लंबवत, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 की वैल्यू 2 इंटू में 30 प्लस माइनस A2 की वैल्यू 90, तो 2/11 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 और 2/11 60 माइनस 90। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है। 60 और 90 कितना हो गया? 150, 150 इंटू 2 300/11। और इधर ये स्पेशल चला गया थोड़ा सा, इस चीज़ को ध्यान रखना। जब भी कोई एंगल नहीं घट रहा हो तो उसको हम 360 प्लस करके घटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि 360 का मतलब क्या है? 0 डिग्री, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो 360 प्लस 60 माइनस 90। ठीक है, इसको उल्टा चेक करके भी बता दूंगा मैं आपको। तो ये बनेगा 2/11, 360 और 60 कितना हो गया भाई? 420, और 420 में से जब 90 घटाऊंगा तो 330, तो ये 11 से 30 बार कट जाएगा। 11 दूनी 30 दूनी 60 मिनट बाद, 60 मिनट बाद। अब 2 के 60 मिनट बाद क्या होगा? 2 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 3 बजे।
3 बजे, ठीक है। और यहाँ पे 300/11 है और 60 + 90 ये हो ही गया, तो 11 का भाग दूंगा इसमें, 11 दूनी 22, 8 बज गए 80 हो गया, 11 7 77, 3 बचे 3/11 मिनट बाद। इसका मतलब 2:27 सही 3/11 मिनट। तो हमें ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ये वाला। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि उसने पूछा है मध्य, मध्य, ठीक है। अब ये जो मध्य है ये 3 बजे जो है ये मध्य में नहीं आएगा, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए, भले 3 बजे जो टाइम है ये मध्य में नहीं आएगा। 2 से 3 बजे का मध्य का मतलब क्या हो गया, 2:01 से 2:59 तक, इस तरीके से समझ लीजिए। या फिर ये ध्यान रखिए कि वो 3 बजे बनेगा तो 3 बजे का इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है। चलिए 2 से 3 के मध्य 2 बार बना, एक तो 2:27 से 3/11 मिनट पर और एक 3 बजे। और 3 से 4 के बीच में अगर मैं बात करूं तो यही बात कर लेते हैं एक बार। देखिए मैं क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा इसको कि 3 से 4 बजे के मध्य 90 डिग्री कब बनेगा, ठीक है। तो इधर 2/11 A1 की वैल्यू 30 इंटू में 3 90 ± 90 डिग्री। अब इधर 2/11 90 ± 90, तो प्लस करूँगा एक बार तो 180 हो जाएगा, और एक बार जब मैं माइनस करूँगा तो 2/11 इंटू में 0 डिग्री हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर 0 डिग्री को हम 90 डिग्री वो 360 डिग्री ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो इधर 360 डिग्री आ जाएगा। तो इधर बनाइए 360/11, तो 11 से भाग दोगे, 11 × 33, कितने बच गए 3, 30 हो गया, 11 दूनी 22, कितने बच गए 8, 8/11, ठीक है, 8/11 मिनट पर। मतलब ये बनेगा 3:32 सही 8/11 मिनट। और इधर अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा अपना 720/11, और 11 से जब इसमें भाग दोगे तो 11 × 66, 6 बचा और 60 हो गया, तो 11 × 5 = 55, 5 बचा, 5/11 मिनट बाद। अब आप ये जो समय है ना 65 मिनट, इसका मतलब 3 बजे से हमें टाइम देना होता है, 3 बजे से हम टाइम देना होता है, क्योंकि जो टाइम निकल के आया ये मिनट में, ये 3 में जोड़ना होता है। मतलब 3 से 4 बजे की बात कर रहा है तो पहले वाले टाइम में जोड़ना होता है, कहने का मतलब ये है। जब 3 बजे में 65 मिनट जोड़ूंगा तो 60 मिनट पे तो 1 घंटा हो ही जाएगा। इसका मतलब जो कोण बनेगा वो 4:05 सही 5/11 मिनट पे बनेगा। तो ये 3 से 4 के बीच का टाइम थोड़ी है, तो केवल एक बार बनता है। तो आप ध्यान रखना, जो नोट मैंने अभी लिखाया था ऐसे ही 9 से 10 के लिए भी होगा ये, ठीक है। 9 से 10 में भी एक बार बनता है। मैंने आपको जो नोट लिखाया था अभी क्या लिखाया था कि भाई जो 90 डिग्री होता है वो प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में कितनी बार बनता है, एक बार बनता है, ठीक है। ये था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 से 6 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य पहला समकोण कितने बजे बनता है। अब देखो क्या पूछा उसने, समकोण मतलब 90 डिग्री। अब 90 डिग्री जैसे बोला है ना, तो आपके दिमाग में वो बातें आ जानी चाहिए कि 90 डिग्री स्पेशल एंगल है, प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में एक बार बनता है। तो यहाँ पे 2/11 A1 ± A2, A1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू में 30 ± A2 की वैल्यु कितनी है 90। तो ये 5 × 15 150 हो जाएगा, 150 + 90, इधर 150 + 90, और इधर 2/11 150 - 90। तो 150 + 90 ये कितना हो गया 240 हो गया, 240 × 2 480/11, और इधर 150 - 90 60 बचा, 60 दूनी 120/11। अब इसको आप सॉल्व कर लें भले ही पूरा। उसने पूछा है 5 मिनट की सुई के मध्य पहला समकोण, क्योंकि 90 डिग्री 2 बार बनेगा। अब 2 बार बनेगा तो मुझे एक बार बताओ 11 का भाग दूंगा तो छोटा कोण कौन सा आएगा, यही वाला तो है, तो ये कम टाइम आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये 11 का भाग दिया तो ये बना अपना 11 × 11, 10 बचेगा, जाएगा नहीं, तो 10/11 मिनट बाद। इसका मतलब 5:10 सही 10/11 मिनट बाद। तो आंसर हो जाएगा अपना बी वाला। और इसको अगर सॉल्व करें हम, 480/11 तो 11 का भाग दूंगा, 11 × 4 = 44, कितने बच गए 4 40 हो गया, 11 × 3 = 33, 7 बच गया 7/11, मतलब 5:43 सही 7/11। एक टाइम ये आया, एक टाइम ये आया, तो पहले कौन से में बनेगा, इस वाले में, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 1 से 2 बजे के मध्य घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य समकोण कितने बजे बनता है। तो 1 से 2 के मध्य 2/11, A1 की वैल्यू 30,
इंटू में 1, 30 रह जाएगी, प्लस माइनस 90, ठीक है। तो 2/11, 30 प्लस 90 तो ईजी गोइंग कर दोगे आप, लेकिन 2/11 30 माइनस 90 नहीं होगा, तो उसमें 360 जोड़ दूंगा मैं, 360 प्लस 30 माइनस 90, ठीक है। तो इधर सॉल्व करोगे 30 और 90 कितना हो गया, 120 दूनी 240 बटे में 11। और 11 का भाग देता हूँ, 11 दूनी 22, 2 बचे 20 हो गया, तो 11 एकम 11, 9/11, ठीक है। एक टाइम तो ये आ गया, मतलब 1:21 सही 9/11, तो ये हमें दिया हुआ है, क्लियर। अगर ये नहीं दिया होता फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 5 से 6 बजे के बीच के समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी। 5 से 6 बजे के बीच के समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी, ठीक है, एक सीध में होंगी। एक सीध का मतलब ओवरलैप करेंगी, एक सीध का ये मतलब है, ठीक है। ये घड़ी थी कोई, इसमें ओवरलैप करेंगी। अब ओवरलैप करेंगी तो एंगल जो बनेगा ना वो 0 डिग्री बनेगा। एक सीध का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल, ठीक है। 5 से 6 के बीच का मतलब क्या हो जाएगा, 0 डिग्री एंगल। अब आगे कह रहा है वो हाँ एक सीध में होंगी तो 0 डिग्री। अब 0 डिग्री वाले कोण के लिए हमें स्पेशली याद रखना है, 0 डिग्री का जो कोण होता है घड़ी ये होती है, ठीक है। इस तरीके से मैंने जल्दी में बना दिया, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। एक सीध में 5 से 6 बजे के बीच का पूछ रहा है वो, 5 से 6 बजे के बीच। अब एक सीध का मतलब ओवरलैप्ड करती हैं, तो ध्यान रखना, एक तो 11 से 12, 12 से 1, 0 डिग्री। जैसे 90 डिग्री के एंगल लिखाए थे मैंने, ऐसे 0 डिग्री और 180 वाला भी सीखना है हमें। 0 डिग्री प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, और जबकि 90 डिग्री कितनी बार बनता था, 2 बार, ठीक है। परंतु यह है 11 से 12 और 12 से 1, 11 से 12, 12 से 1 केवल 12 बजे बनता है। कितने बजे बनता है, 12 बजे, ठीक है। ये भी प्रूफ करेंगे हम, आगे क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे हमें केवल इतना याद रखना है, 0 डिग्री जो है वो प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, एक बार। 11 से 12 और 12 से 1 में केवल एक बार बनेगा, 12 बजे। इसका मतलब 11 से 12 और 12 से 1 में नहीं बनता है, नहीं बनता है। 11 से 12 और 12 से 1 में नहीं बनेगा, तो बनेगा कितने बजे, एग्जैक्टली 12 बजे। सेम सिचुएशन 180 डिग्री की होती है, ठीक है, 180 डिग्री की। प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, प्रत्येक घंटे में, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है। परंतु 5 से 6, 6 से 7 के बीच में यहाँ नहीं बनता, 6 से 7 के बीच में नहीं बनता, केवल 6 बजे एक बार बनता है, ठीक है। मतलब 5 से 7 के बीच में टोटल टाइम में इसमें एक बार बनता है। जैसे 11 से 1 के बीच में जो 0 डिग्री था वो फिक्स 12 बजे बनता है, ठीक है। ये पॉइंट लिखा दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे अब हमें सॉल्व करना है। देखिए 5 से 6 के बीच में, तो 2/11 30 × 5 प्लस माइनस A2, A2 की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, ठीक है। तो 2/11, 30 पंजे 15, 150। अब प्लस माइनस 0 कुछ भी कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो 11 2 ये हो जाएगा हमारा 300/11, और 11 का भाग देंगे तो 11 दूनी 22, कितने बच गए, 8 बच जाएगा, 80 हो जाएगा, 11 7 77, 3/11। तो ये आंसर होगा हमारा 5 27 3/11। तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 से 10 बजे के बीच के समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया, अपोजिट, इस तरीके से, ये मिनट वाली और ये घंटे वाली। तो 180 डिग्री होता है ये कोण, ध्यान रखना, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमें 180 डिग्री का एंगल बनाना 9 से 10 के बीच में। तो फॉर्मूला क्या है अपना, 2/11, 9 इंटू में 30, A1 हो गया ये, प्लस माइनस A2, A2 की वैल्यू कितनी है, 180, ठीक है। सॉल्व करें तो 2/11, 9 × 27, 270, प्लस माइनस 180, प्लस माइनस 180। अब इसमें से केवल एक एंगल बनेगा, दूसरा एंगल नहीं बनेगा। समझना कैसे नहीं बनेगा, मैं सॉल्व करता हूँ पूरा। तो एक बार तो बन जाएगा 2/11, 270 प्लस 180, और एक बार बन जाएगा
2/11 270 माइनस 180। किसका पूछ रहा है वो? 180 डिग्री का। और 180 डिग्री स्पेशल एंगल है जो कि प्रत्येक घंटे में केवल एक बार बनता है। तो इधर अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो ये 450 होगा। 450 गुणा 2 900 हो जाएगा। 900/11 में जब मैं भाग दूंगा तो 11 8 88, 2 बचेंगे, 20 हो जाएगा। 11 एकम 11 और 9 बच जाएंगे, 9/11 मिनट। तो ये जो टाइम है ना, ये 1 घंटे से ऊपर गया। इसका मतलब मैं इस टाइम को 9 में जोड़ता तो 9 81 9/11 लिखा जाता, लेकिन ये टाइम सही नहीं है अब, क्योंकि 81 मिनट 60 मिनट पे तो 1 घंटा हो जाएगा। तो ये टाइम हो जाएगा, 60 मिनट को हटा दो, 10 21 9/11। तो ये टाइम तो 10 से ऊपर गया, जबकि चाहिए कितना हमें? 9 से 10 के बीच। तो एक ही एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है। 270 में से 180 घटाऊंगा तो 90 बच जाएगा। 90 गुणा 2 180 बटे में 11। तो 11 का जब भाग दोगे तो 11 एकम 11 कितने बच गए? इधर बच जाएगा 770 हो गया, 11 चिक्की 66, 4 बच गया बटे में 11। तो उत्तर हो जाएगा 9 बजकर 16 सही 4/11। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये मैं करवा चुका हूँ पहली वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखा वो पहली वीडियो देख लें, ठीक है। यहाँ केवल एंगल और उनकी बात कर रहे हैं हम। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए। शाम के 4 बजे से शाम के 10 बजे तक, मतलब 4 PM to 10 PM तक घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगी? पार करने वाली सिचुएशन क्या होती है भाई? ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है। तो घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के ऊपर से, या मिनट वाली सुई घंटे वाली मिनट, जो सुई निकलेगी वो मिनट वाली सुई आगे निकलती है घंटे वाली सुई के ऊपर से। तो ये घंटे वाली सुई को ये मिनट वाली सुई कैसे होगी? पार कर जाएगी। तो ये मिल ही तो रही है। इसका मतलब 0 डिग्री का एंगल बनेगा जब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी पार करने की सिचुएशन में। तो 4 बजे से 10 बजे के बीच अब 0 डिग्री वाली बात आ गई है। तो 0 डिग्री का जो एंगल होता है वो प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है? एक बार। लेकिन 10 से 11 से 12 और 12 से 1, इन तीनों घंटे में, या दोनों 11 से 1 के बीच में कितनी बार बनता है? एक बार। तो 4 PM का मतलब हो गया शाम के 4 बजे से और रात के 10 बजे तक। तो ये वाला टाइम तो कहीं इंक्लूड हो ही नहीं रहा है, कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। 10 PM to 4 PM, 1 से 4 PM इधर है, 4 PM से पूछ रहा है वो, 4 PM से 10 PM। इसका मतलब शाम के 4 बजे से और रात के 10 बजे तक, ये वाला टाइम हुआ, ठीक है। तो यहाँ 11 से 1 के बीच का तो टाइम क्रॉस हो ही नहीं रहा है, तो इससे तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो 4 से 10 कितने घंटे हो गए? 4 से 5 6 7 8 9 और 10 कितने घंटे हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 6 घंटे में घड़ी की सुइयां शाम 4 बजे से शाम 10 बजे तक, शाम 4 बजे से शाम 10 बजे तक घड़ी की सुइयां 6 घंटे में कितनी बार पार करेंगी? 6 बार पार करेंगी। तो ये उत्तर 11 गलत भी होगा, कितना होगा? 6 होगा, ठीक है। शाम 4 बजे से 4 PM हो गया, शाम 10 बजे तक, रात के 10 बज गए। घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे को पार करेंगी? तो 6 बार पार करेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। देखिए 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो सुबह 8 बजे से 8 AM, 8 AM, ये क्या हुआ? 8 AM से, कर देता हूँ इसको, हाँ, सुबह 8 बजे से 8 AM टू शाम के 8 बजे तक 8 PM। तो सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे, ठीक है। तो घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत, विपरीत का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से, एक तरफ घड़ी की सुई मिनट की सुई और एक तरफ घंटे की सुई विपरीत दिशा में होंगी। अब ये विपरीत दिशा वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है कि भाई जो 180 डिग्री का एंगल बनता है वो 5 से 6, 6 से 7 के बीच में केवल 6 बजे बनता है एक बार, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, सुबह 8 बजे से 8 AM टू 5 PM। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बज गए, और शाम के 5 बजे से शाम के 7 बज गए, और 7 बजे से शाम के 8 बज गए। मतलब जो टाइम था ना, जिस जगह एंगल डिस्टर्ब करता उसको मैंने बांट दिया। तो सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक 4 और 5 9 घंटे हो गए, तो 9 बार यहाँ बनेगा।
और 5 से 7 के बीच में एक बार बनता है 6 बजे, और 7 से 8 1 घंटा हुआ, एक बार बनेगा। 9 और 1 10 और 1 11, तो कितनी बार बनेगा? 11 बार। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोण पूछ रहा है वो 8:25 पर मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य का कोण। कोण के फॉर्मूले क्या है अपने पास में? 60h 11m/2। तो 60 इंटू में h की वैल्यू कितनी है? 8, डिफरेंस 11m, m की वैल्यू मिनट 25/2, तो ये हो जाएगा 6 8 48 480, और इधर 11 गुणा 25 275 बटे में 2। तो 10 में से 5 गई तो 5 बचे मेरे भाई। इधर 7 में से 7 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और इधर 4 में से 2 जाएंगे तो 2 हो जाएगा, बटे में 2, तो 102.5, मतलब 102 से 1/2 डिग्री ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आंसर लगा हुआ है 70, आप खुद करने की कोशिश करें, या फिर मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। 60h, h की वैल्यू 6, डिफरेंस 11m, m की वैल्यू 20 अपॉन में 2। ठीक है, कोण पूछ रहा है वो, तो यहाँ पे टाइम दे रखा है, टाइम से कोण निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। तो 6 छंगा 36 360 हो जाएगा, इधर 11 दूनी 22 220 हो जाएगा, बटे 2। 360 और 220 का डिफरेंस 80 40 80 60 140 हो जाएगा, और इसका जस्ट आधा कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5:15 पर घंटे की सुई के मध्य, मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। वही प्रोसेस है, 60h 60 इंटू में 5, डिफरेंस 11 इंटू में 15/2। डू योर सेल्फ, आंसर आपके सामने लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5:20 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ टाइम नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, हम उसको उल्टा निकालते हैं ना। तो 50 डिग्री का कोण बनना है, तो मैं पूछता हूँ आपसे, लेकिन 50 डिग्री का कोण कितने बज कर रही है उससे भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 2 से 3 के बीच में ले लेते हैं। 2 से 3 के बीच में 50 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? 2:20, ऐसे ले लो इसको। ठीक है, 2 से 3 के बीच में 50 डिग्री का कोण, या फिर नहीं नहीं नहीं, चलो क्वेश्चन को ऐसा ही रहने दो। इधर मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना, 2:20 पर। ठीक है, घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? इस ऑप्शन को छोड़ देना। ठीक है, आंसर अपना खुद निकालना, जैसे मैं निकाल रहा हूँ यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा? 60h, h की वैल्यू 2, 11m, m की वैल्यू 20/2। ठीक है, 60h, h की वैल्यू कितनी है? 2 आवर्स, 20 मिनट्स, m की वैल्यू कितनी है? 20 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 60 दूनी 120, डिफरेंस निकालूंगा 11 दूनी 22 220 बटे 2। हाँ बिल्कुल सही बैठा है एकदम। तो ये बच्चा अपने पास में कितना? 100 बटे 2 कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ठीक है, तो ये सही था। तो यहाँ पर केवल आप ये कर लेना 2:20 पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7:20 पर, 7:20 पर, ये तो खुद कर सकते हो, सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आंसर लगा हुआ है कितने? 260। 4:40 पर घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ये भी आप कर सकते हैं। 3:15 पर मिनट तथा घंटे की सुई के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। चलिए करवा देता हूँ एक बार, देखिए। तीन बजकर, तो 60h मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। 60h 60 गुणा 3 180, 11m 11 गुणा 15, तो ये 165 का डिफरेंस बाई 2। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 15 बटे 2 7.5 डिग्री। ठीक है, ये 16वां क्वेश्चन अपना। 17वां देखिए, 2:30 के दर्पण वाले में करवा चुका हूँ, लास्ट वीडियो देख लीजिए। दर्पण के लिए हम कितने में से घटाते हैं? दर्पण के लिए हम घटाते हैं 11:60 अथवा 12 बजे में से। ठीक है, दर्पण ये वाला खुद कर सकते हैं, वास्तु से ये भी कर सकते हैं, दर्पण वाला ये भी कर सकते हैं आप। अतिव्यापन ओवरलैप्ड, तो ध्यान देना, अतिव्यापन और ओवरलैप्ड का मतलब क्या है? अतिव्यापन ओवरलैप्ड
इसका मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर घड़ी की सुइयाँ कब चढ़ती हैं या एक दूसरे से कब मिलती हैं, मतलब 0 डिग्री कोण। तो 11 से 1 के मध्य अतिव्यापन कब होता है, अभी मैंने बताया था कब होता है, ठीक 12 बजे। ठीक है, ठीक 12 बजे, क्योंकि 11 से 12 के बीच नहीं होता, 12 से 1 के बीच नहीं होता, एग्जैक्टली कितने बजे होता है, 12 बजे। कितनी बार, एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 4 के मध्य अतिव्यापन कब होता है, अतिव्यापन का मतलब 0 डिग्री। ठीक है, तो 3 से 4 के बीच का टाइम पूछ रहा है वो, तो 2/11 A1 की वैल्यू 30 गुणा 3 90, 30 गुणा 3 कितना हो जाएगा 90, प्लस माइनस A2 की वैल्यू अतिव्यापन 0 डिग्री, तो इधर 90 गुणा 2 180 हो जाएगा, 180/11। तो 11 से भाग दूंगा इसमें, 11 एकम 11, कितना बच जाएगा मेरे भाई, 180/11 दिया हुआ है डायरेक्टली ऑप्शन सी में। ठीक है, तो 3 से 4 बजे के बीच, तो 3:180/11 मिनट, ये डायरेक्ट दिया हुआ है, ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरलैप वाला ये खुद कर सकते हैं, इसको खुद करना है ना, नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जो क्वेश्चन नहीं होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ विपरीत दिशा में कब आती हैं, तो विपरीत दिशा का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, विपरीत दिशा का मतलब हो गया 180 डिग्री में। ठीक है, तो 9 से 10 के बीच का पूछ रहा है वो, तो ये हो जाएगा अपना 2/11, फर्स्ट टाइम 9 इंटू में 30 प्लस माइनस A2 की वैल्यू 180, 2/11 270 बनाइए, प्लस माइनस 180। ठीक है, अब 280 प्लस अगर जोड़ देता हूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, आप जोड़ के देख लेना, भले ही वो 10 से ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्टली माइनस ले रहा हूँ, 270 माइनस 180, तो ये बना 90, 90 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा 180, और नीचे 11, 11 का भाग दूंगा इसमें, तो 11 एकम 11, कितना बच गया 7, 70 हो गया, 11 छिक्की 66, 4/11 मिनट। इसका मतलब उत्तर हो जाएगा हमारा 9:16 सही, 4/11, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, आच्छादन, आच्छादन का मतलब ही ओवरलैप्ड होता है 0 डिग्री, 6 से 7 के बीच में आच्छादन, 6 से 7 के बीच में आच्छादन होता है 0 डिग्री, तो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है, फिक्स 12 बजे बनता है। ठीक है, तो 6 से 7 के बीच में तो बनेगा, क्योंकि इनमें ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं और आंसर भी यही है, तो चेक करते हैं। तो आच्छादन का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री, एक दूसरे को कवर करना। ठीक है, तो ये 2/11 A1 की वैल्यू 30 इंटू में फर्स्ट टाइम 6 प्लस माइनस 0 डिग्री, तो ये प्लस माइनस को तो छोड़ दूंगा इधर, क्योंकि 0 को जोड़ो तो घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 3 6 18 180 और गुणा 2 360/11, तो 11 तिया 33, 3 बच गया 30 हो गया, 11 दूनी 22, 8 बच गया बटे 11, तो ये उत्तर हो जाएगा 6:32 सही 8/11 मिनट पर, जो कि इनमें नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, 12 घंटों में कितनी बार घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती हैं, अभी मैंने बताया था आपको 0 डिग्री का पूछ रहा है आपसे, तो 12 घंटे जब होंगे तो घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो आपको पता है ना 12 बजे, एक तो 10 से 11 से 12 के बीच नहीं होती और 12 से 1 के बीच में नहीं होती, केवल कहाँ होती है 12 बजे एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे कितने घंटे हुए 12, 12 घंटे में से 11 घंटे के ऊपर नहीं होती। ठीक है, ये तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा, 12 घंटे में से 11 घंटे के ऊपर नहीं होती। मैं एक बार इसको और डिस्क्रिप्टिव बता देता हूँ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 और फिर 12 से 1। ठीक है, 12 से 1 वो अगला टाइम हो जाएगा। तो यहाँ 12 घंटे मुझे काउंट करने हैं, तो ये 12 से 1 लगा लो, भले इसको यहीं हटा देता हूँ इसको पीछे से, तो 12 से 1 के बीच में नहीं बनता, 1 से 2 के बीच में 1, 1 से 2 के बीच में नहीं, 1 से 2 के बीच में बनेगा 1, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 के बीच में नहीं बनता, और 1 एग्जैक्टली 12 बजे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 एग्जैक्टली 12 बजे, तो कितने हो गए 11 बार। तो ध्यान रखना 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो 11 बार। मैं इसको कह सकता हूँ 12 घंटे में ओवरलैपिंग जो होती है 11 बार। अगर आपसे पूछ ले 24 घंटे में, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगी 22 बार। ठीक है, आपसे पूछ ले 36 घंटे में, तो 36 घंटे में कितनी बार हो जाएगी 33 बार। इस तरीके से करना है।
ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसमें कितनी बार, 11 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनमोल सुबह 10 बजे से, ये तो मैं करा चुका हूँ आपको, ठीक है, अनमोल किस समय बाजार गया था, ये करा दिया मैंने आपको, विपरीत टाइम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी करवा दिया मैंने, 18 क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने आपको। हाँ, ये देख लीजिए, एक घड़ी एक्स प्रत्येक दिन में 5 मिनट लेट होती है 5 मिनट, जबकि घड़ी वाई प्रत्येक दिन में 3 मिनट फास्ट हो जाती है। यदि घड़ी वाई घड़ी एक्स की अपेक्षा 20 मिनट आगे हो तो वाई को एक्स की अपेक्षा 30 मिनट आगे होने में कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो एक तो हमें जो टाइम है वो टाइम का गैप बनाना है, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। एक घड़ी है एक्स, ये 5 मिनट लेट, ठीक है, -5, और जबकि बाई 3 मिनट फास्ट, +3, ठीक है। यदि वाई घड़ी एक्स की अपेक्षा 20 मिनट आगे हो, बाई घड़ी जो है वो एक्स से ऑलरेडी 20 मिनट्स आगे है, तो घड़ी वाई को एक्स की अपेक्षा 30 मिनट आगे होने में, अब कितना करवा रहा है वो, 30 मिनट, तो 20 मिनट पहले से ही आ गया, तो इसका मतलब 10 मिनट आगे होना है उसको। कितने मिनट आगे होना है, 10 मिनट। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है मेरे भाई, ये 5 मिनट लेट होती है, ये 3 मिनट फास्ट होती है, तो डिफरेंस कितने मिनट का आता है, 8 मिनट का। कितने मिनट का आता है, 8 मिनट का। कितने दिन में आता है, एक दिन में। एक दिन का मतलब 24 घंटे में, ठीक है। अभी इसको 12 घंटे, या तो 24 घंटे से आंसर आएगा या 12 घंटे से आएगा, तो पहले 24 घंटे ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे 8 मिनट फास्ट हो जाती है, 24 घंटे में 8 मिनट डिफरेंस हो जाता है, और मुझे डिफरेंस कितना लेके आना है, 10 मिनट का। तो मुझे जब 10 मिनट का डिफरेंस लाना होगा तो कितने घंटे में आएंगे, x घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब निकालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x इधर आ जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 24 में, और इधर कितने का डिवाइड हो जाएगा, 8 का, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 मिनट का डिफरेंस आता है 24 घंटे में, तो 10 मिनट का डिफरेंस आएगा x घंटे में, ठीक है। वो 5 मिनट लेट हो जाती है। चलो सॉल्व करते हैं, 8 दिया 24, 10 दिया 30 घंटे। कितने घंटे आया, 30 घंटे, क्योंकि यहाँ पे बात जो चल रही थी वो घंटों में चल रही थी। तो 30 घंटे का मतलब क्या है भाई, 30 घंटे को अगर दिन में बदलोगे तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24 से भाग दोगे तो ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, और जब सॉल्व करोगे तो 1 सही 1/4 दे। एक्चुअली आपको इसमें केवल ये पहचानना है, पहली बात तो उनके बीच में कितना स्लो फास्ट जैसे हो रही है वो, 8 मिनट का गैप हो जाता है कितने घंटे में, 24 घंटे में। अब गैप बनाना है मुझे 10 मिनट का, क्योंकि 20 मिनट वो पहले से ही आगे और 30 मिनट आगे करनी है, ठीक है। तो 10 मिनट का मुझे गैप बनाना है, तो कितने घंटे में बनेगा, x घंटे में, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 45 मिनट तेज हो जाती है, इसका मतलब क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन देख लेना किस तरीके से करने हैं आपको। एक तरफ तो रहेगा राइट, एक तरफ रहेगा रॉन्ग। तो 24 घंटे में 45 मिनट तेज हो रही है, 45 मिनट को आप घंटों में बदलोगे तो 45/60 होगा, इसका मतलब 3/4 होगा, ठीक है। तो 3/4 घंटे वो बढ़ जाएगी, इधर तो 24 घंटे और इधर 3/4 घंटे बढ़ जाएंगे, तो 24 सही 3/4 घंटे, ठीक है। अब आगे कह रहा है वो, सोमवार सुबह 10 बजे दिन में उस घड़ी का समय सही घड़ी से मिला दिया गया जाता है, मतलब मंडे सुबह 10 बजे 10 AM, ठीक है। और शाम को अगले दिन का मतलब क्या है, ट्यूजडे 7 बजे 7 PM, तो समय घड़ी का समय कितना होगा, घड़ी का सही समय कितना होगा, ये होना चाहिए, ठीक है। देखिए, तो सोमवार 10 बजे से मंगलवार सुबह 10 बजे 12 घंटे हो गए, प्लस और सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक लगाऊं तो 12 घंटे वो हो जाएंगे, ये जो 24 घंटे होंगे, ठीक है। एक सेकंड, इधर सोमवार सुबह 10 बजे से, मैं तो बोल दूं मंडे सुबह 10 बजे से ट्यूसडे सुबह 10 बजे, कितने घंटे हो गई है, ये हो जाएंगे आपके 24 घंटे,
अब ट्यूसडे सुबह 10 AM टू 10 PM, ये कितने होंगे? 12 घंटे। जबकि बजाने कितने हैं मुझे? 7। तो 3 कम कर दूंगा, इसका मतलब 9 हो जाएंगे। तो 9 और 24 टोटल कितना हो गया? 33 घंटे। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि भाई 24 घंटे में तो इतना फास्ट होती है, तो 33 घंटे में, ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो भाई, राइट अपॉन में रॉन्ग, राइट अपॉन में रॉन्ग इनटू में टोटल टाइम, राइट अपॉन में रॉन्ग इनटू में टोटल टाइम, इस तरीके से कर सकते हो। तो राइट कितना है? 24। रॉन्ग कितना है? 24 सही 3/4, 24 चौका 96 और 3 99/4 घंटे इसको कह सकता हूँ। तो 99/4 इनटू में टोटल टाइम कितना है? 33 घंटे। तो इसको 4 ऊपर चला जाएगा तो कैलकुलेशन बनेगी ये वाली, 4 ऊपर चला गया तो 24 गुणा 4 बटे में कितना? 99 गुणा 33। 33 से कितनी बार कट गया? 3 बार। 3 से कितनी बार कट गया? 8 बार। 8 चौक 32 घंटे। मतलब जब घड़ी 45 मिनट तेज हो जाती है तो इतना टाइम ये राइट टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूँगा आपसे मंडे 10 AM उसको घड़ी को सही किया गया, ठीक है। तो कितने घंटे चले? 32। बात समझ में आई? ठीक है, कितने घंटे चले? 32। तो 10 AM में जब हम 33 जोड़ रहे थे, इधर देखो कहाँ गया, ये 33 डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। तब ट्यूसडे के 7 PM है, तो इसका मतलब 10 AM में जब 32 आवर्स जोड़ूंगा मैं, 32 घंटे जोड़ूंगा तो कितने बज जाएंगे? शाम के 6। तो ये हो जाएगा ट्यूसडे 6 PM। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? सी, ए वाला, ठीक है। ये राइट टाइम है। और अगर आपसे रॉन्ग टाइम पूछता, ठीक है, आपसे रॉन्ग टाइम पूछेगा ही नहीं है ना, रॉन्ग टाइम आपसे पूछेगा ही नहीं, कितनी स्लो या फास्ट होगी वो अलग क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के ने घड़ी देखते समय, ये करवा चुका हूँ मैं पहले, ठीक है। आगे देखिए, ये वो क्वेश्चन पूछा उसने कि 6 बजे से और 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां अधिकतम कितनी बार समान दिशा में होंगी? समान दिशा मतलब इस तरीके से 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक तो 6 से 7, 8, 7 से 8, 8 से 9। तो 6 से 7 में बनता ही नहीं है, केवल 6 बजे बनता है एक बार, ठीक है। 7 से 8 में एक बार, 8 से 9 में एक बार। तो अधिकतम कितनी बार होंगी? 3 बार, ठीक है। आगे चले, एक सेकेंड, इसमें मिस्टेक हो गई है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। 6 से 7 में 0 डिग्री पूछ रहा है, तो 6 से 7 में बनेगा एक बार, ठीक है। 180 डिग्री नहीं है ये, 6 से 7 में एक बार बनेगा, 7 से 8 में एक बार बनेगा, 8 से 9 में एक बार बनेगा, तो 3 बार बन जाएगा, ठीक है। 3 बार बनेगा वो, 0 डिग्री है वो। अगर 6 से 7 में 180 नहीं बनता है। आगे बढ़ें, 11 बजे से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां अधिकतम कितनी बार लंबवत दिशा में होंगी? 11 से 12 के बीच पूछ रहा है वो, तो अधिकतम कितनी बार हो जाएंगी? 2 बार, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। अगला अगला 4 घंटे में घड़ी की सुइयां अधिकतम कितनी बार लंबवत हो सकती हैं? 4 घंटे, अब देखो कोई से भी हो सकते हैं, अधिकतम पूछ रहा है वो, तो प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनती है? 2 बार। तो 4 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी? 8 बार। न्यूनतम पूछता तो क्वेश्चन चेंज हो जाता, न्यूनतम के लिए 4 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, जिसमें 3 से 4 को क्रॉस कर रहा हो तो 7 बार हो जाता। मिनिमम कितना हो जाता? कम से कम 7 बार। क्यों हो जाता? क्योंकि 3 से 4 की बात, अगर 4 घंटे कौन से लिए हमें क्या पता, अगर 3 से 4 की बात कर रहा है वो, सपोज दैट 4 घंटे 3 से 7 के लिए उसने, तो ये 4 घंटे 5, इधर 6, इधर 7, तो ये 4 घंटे जब लिए तो 3 से 4 के बीच में तो केवल एक बार बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी करवा दिया मैंने आपको। ये पूछा उसने 10 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां अधिकतम कितनी बार, अधिकतम पूछा है ना, तो अधिकतम कितनी बार समान दिशा मतलब 0 डिग्री, तो अधिकतम कितनी बार? 1 घंटे में एक बार, तो अधिकतम कितना हो जाएगा? 10 बार। नेक्स्ट, घड़ी की दोनों सुइयां 6 से 7 बजे के मध्य किस समय अतिव्यापन करेंगी? 0 डिग्री का पूछ रहा है वो, इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं ना, कर सकते हो, ठीक है। तो A2 की वैल्यू दे दी है कितनी? 0 डिग्री। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 गुणा 6, 180।
ठीक है। 2/11 A1 प्लस माइनस A2 से एक ही बार एंगल बनेगा। अगला, कितनी बार अतिव्यापन करेंगी। क्वेश्चन पूछा उसने कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 6 बजे से मतलब 6 AM टू रात्रि 12 बजे तक 12 PM तक कितनी बार अतिव्यापन 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो देखो आपको ये इस तरीके से करना है, 6 AM टू 6 PM, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे, और फिर 6 PM टू 12 PM, रात के 12 बजे कितनी बार अतिव्यापन करेंगी। तो अतिव्यापन का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री, और 0 डिग्री के लिए डिस्टर्ब कौन करेगा, केवल 11 से 12, 12 से 1, ठीक है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक 12 घंटे में कितनी बार बन जाएगा, 11 बार। 12 घंटे में 11 बार, ठीक है। कैसे बनेगा, देखो 6 AM से 11 AM, ठीक है, और फिर 11 AM से 12 PM, और 12 PM से 1 PM। तो यहाँ 6 से 11 कितने हुए, 5 घंटे, तो 5 बार बनेगा। और यहाँ 11 से 1 में कितनी बार बनेगा, 1 बार। और 1 PM टू 6 PM, 1 PM टू 6 PM, 1 PM टू 6 PM कितनी बार हो जाएगा, कितने घंटे हो जाएंगे इसमें, 1 से 2, 2 से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 5 घंटे, या 6 में से 1 को घटा के 5 घंटे, तो कितनी बार बनेगा, 5 बार। फिर वही 6 PM टू 11 PM, 6 PM टू 11 PM कितने घंटे हो जाएंगे, वही 5 बार बनेगा, ठीक है। अब 11 PM टू 12 PM यहाँ एक भी बार नहीं बनेगा, ठीक है। तब 5 दिया 15 और 1 16, रात्रि के 12 बजे के बीच पूछ रहा है वो, है ना। अगर वो इसको भी इंक्लूड करता तो 17 होता, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, 16 बार। अधिकतम पूछता तो भी 17 बार हो जाता वो, ठीक है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। आगे, घड़ी की दोनों सुइयां दिन और रात में कितनी बार अतिव्यापन करेंगी, 22 बार, क्योंकि 12 घंटे में 11 बार, और दिन और रात मिलाकर 24 घंटे होंगे, तो 24 घंटे में 22 बार। घड़ी की दोनों सुइयां 12 बजे से 6 बजे के बीच कितनी बार अतिव्यापन करेंगे, अभी करवा दिया, कर सकते हो आपको देना, 12 से 6 बजे के बीच, ठीक है। एग्जैक्टली एक बार तो 12 बजे, और 1 से 6, 5, 5 और 1 6 हो जाएगा। कौन पूछ लिया यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पूछा उसने कि भाई 7:15 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 60H, H की वैल्यू 7, डिफरेंस 11 M, M की वैल्यू 15/2। तो 6 सत्ते 42, 420, डिफरेंस 11 गुणा 15, 11 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 225, सॉरी 225 नहीं, 11 गुणा 15 165 बटे में 2। तो 420 और 165 का डिफरेंस निकालोगे, 10 में से 5, 5 इधर कितना रह गया, 1, 11 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और इधर कितना रह गया, 3, 3 में से 1 गया तो 2, 255। ओहो गड़बड़ हुई इसमें कुछ। 60H 11M/2, तो 60 इंटू में 7, डिफरेंस 11M, M की वैल्यू कितनी है 15/2, ठीक है। हो सकता है एंगल 360 में से घटा के निकाले वो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो 6 सत्ते 42, 420, डिफरेंस 11 गुणा 15 165/2, यही आ रहा था हमारा। तो 10 में से 5 गए तो 5 बचे, इधर 1 बचा, 11 में से 6 गए तो 5 बचे, और इधर कितना रह गया, 3 में से 1 गया तो 2, 255/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, और 2 पंजे 10, 127.5 ऑप्शन में नहीं है ना, तो इसको 360 में से घटा के निकाल सकता है। मैंने बताया था आपको घड़ी में 2 एंगल बनते हैं, एक ये वाला और एक बड़ा वाला। तो इसको 360 में से घटाता हूँ तो 0.5, और इधर कितना रह गया 9, 9 में 7 गए तो 2, ठीक है, और इधर 5 में से 2 गया तो 3, 232.5। तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। ऐसे भी घुमा के दे सकता है क्वेश्चन में, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुई थी लास्ट टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 8 बजे घंटे और मिनट की सुई के मध्य कोण कितने अंश का बनेगा। तो 60H 11M/2, तो 60 गुणा 8, मिनट 0 है तो बटे में 2, 6 8 48, 480 बटे 2 कितना हो गया 240। नहीं दिया ऑप्शन में, 360 में से घटा दीजिए 120, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
ये खुद कर सकते हो ना, इसी टाइप का क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। और ये तो सीधा सा पूछा उसने, 6 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच, 6 बजे एग्जैक्टली वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं, मतलब 180 डिग्री का बनेगा। 6 बजने का मतलब क्या होता है, 6 बजने का मतलब ये वाली सिचुएशन बनेगी, ठीक है। डायग्राम ही उल्टा बन गया, इधर बने तो 6 बजे का मतलब इस तरीके से, इधर 12 इधर 6, इधर घंटे वाली सुई और इधर मिनट वाली सुई। तो 6 बजे ये जो कोण बन रहा है ये 180 डिग्री का है। नेक्स्ट, 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। 3 बजे एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ठीक है। और तीन पहले चर्चा हो चुकी है इस चीज़ पे। और 3 बजे लंबवत होती हैं तो इसको 270 जो दिया वो 360 में से 90 घटा के दिया, ठीक है। 44 के बाद 45। 12 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है। अति भी अपन करती है एग्जैक्टली 12 बजे। मिनट की सुई भी वही रहेगी, घंटे की सुई भी वही रहेगी। ये खुद कर सकते हो आप 60h11m/2 से। इधर भी 5 और 6 के बीच में घड़ी की सुइयाँ, दोनों सुइयाँ एक सीध में होती हैं, ठीक है। एक सीध में मतलब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये आ चुका इस टाइप का क्वेश्चन। 6:33 या 6:33 पर सुई कि वो घंटे और मिनट की सुई के बीच कौन पूछ रहा है, तो 60h11m/2 से कर सकते हैं, ठीक है। ये घंटे और 6:32 और इधर क्या पूछा उसने 6:33, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। कर सकते हो इसको भी। 11:30 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच, वही 60h11m/2 से। 12:15 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच। आपको आंसर इसमें अंडरलाइन करके दे दिए है ना, क्वेश्चन आप कीजिए और आंसर आपका आ जाता है तो आपका क्वेश्चन सही है। 12:15 बजे 12:15 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 60h11m/2। घड़ी की दोनों सुइयां 12 बजे 1 बजे के बीच किस समय अतिव्यापन करती हैं, अतिव्यापन होता ही नहीं है 12 से 1 के बीच। 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय अतिव्यापन करेंगी, अतिव्यापन मतलब 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री का पूछ रहा है वो, चलो ये करवा देता हूँ। 2/11 A1 की वैल्यू 30 इंटू में फर्स्ट आवर्स 3, ठीक है, प्लस माइनस 0 डिग्री। तो 30 या 90, 90 दूनी 180/11 हो जाएगा ये। तो 11 का भाग दोगे इसमें तो ये बनेगा आपका 11 एकम 11, कितना बच गया इधर 7:70 हो गया, 11×6 = 66, कितना बच गया 4/11 मिनट पर। इसका मतलब 3:16 से ही 4/11, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 से 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय अतिव्यापन करेंगे, डू योरसेल्फ, खुद कर सकते हो है ना। किस समय ये भी कर सकते हो, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में अधिकतम कितनी बार विपरीत दिशा में होती हैं, एक दिन का पूछ रहा है वो, ठीक है। तो एक दिन का सेंस यहाँ वो के चलेगा, यहाँ तो हमें बोल दिया उसने एक दिन में अधिकतम, एक दिन में अधिकतम। तो यहाँ इस दिन से कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, इस दिन से कन्फ्यूज नहीं होना है। 11 बार भी होता है, 22 बार, वो कह के चलेगा यहाँ पे एक दिन की बजाय 12 घंटे या 24 घंटे, ठीक है, वो क्लियर करके चलेगा, ब्रैकेट में देगा आपको। ठीक 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां किस दिशा में होंगी, विपरीत दिशा में होती हैं, पता है आपको। घड़ी की दोनों सुइयां दिन और रात में अधिकतम कुल कितनी बार लंबवत होती हैं, तो परपेंडिकुलर जो होती हैं 12 घंटे में कितनी बार होती थी, 22 बार, क्योंकि 3 बजे और 4 बजे, 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में एक एक बार बनता है एंगल 90 डिग्री का। लंबवत का पूछ रहा है वो, किसका पूछ रहा है, लंबवत का। 90 डिग्री जो एंगल होता है वो 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में केवल एक एक बार बनता है, बाकी प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनता है, वो 2 बार, ठीक है। तो इधर 12 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी, 22 बार, ठीक है। कैसे, 12 × 2, प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है तो 24 होगा। जबकि 3 से 4 और 9 से 10 में केवल एक एक बार बनता है, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा है, तो -2 कर दूंगा, कितना हो जाएगा 22। तो इधर 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 24 घंटे में जस्ट डबल हो जाएगा, 22 दूनी 44 बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी की दोनों सुइयां 2 घंटे में अधिकतम कितनी बार लंबवत हो सकती हैं, 4 बार। प्रत्येक एक घंटे में कितनी बार होता है 90 डिग्री, 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार। 6 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां अधिकतम कितनी बार विपरीत दिशा में हो सकती हैं, 6 बार। विपरीत दिशा का मतलब 180 डिग्री। अब इस टाइम को आप इस तरीके से ना लें या आप 12 से स्टार्ट करें और 6 पे ख़त्म करें, नहीं, कोई सा भी टाइम हो सकता है। 6 घंटे में घड़ी की सुइयां अधिकतम कितनी बार विपरीत दिशा में,
1 में विपरीत दिशा वाला मतलब इधर 6 से 7 और इधर 5 से 6, इसमें एक ही बार बनता है केवल एग्जैक्टली 6 बजे। तो मैं 6 घंटे जो ले रहा हूँ मैं 3 से 6 वो 9 से 6 के भी 9 से 3 के भी ले सकता हूँ, ठीक है, इधर 9 इधर 3, तो इसमें तो वो 6 बार ही बनेगा अधिकतम, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में अधिकतम कितनी बार अतिव्यापन करेंगी? एक दिन में 22 बार। अब देखो वही क्वेश्चन यहाँ वो कह के चलेगा कि ये 12 घंटे हैं या 24 घंटे हैं, आप इससे कंफ्यूज नहीं हो। नेक्स्ट, दर्पण वाला ये करा चुका हूँ, ठीक है, आज ये भी दर्पण है। एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयां लंबवत होंगी? तो लंबवत जो होंगी वो कितनी बार होती हैं? 44 बार, ये आ चुका है पहले। एक दूसरे की ऊपर से गुजरेगी, एक दिन में कितनी बार एक सुई दूसरी सुई के ऊपर से गुजरेगी? तो 11 बार गुजरेगी, ठीक है। गुजरने का मतलब क्या है? 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 11 बार। आगे 3 बजे घड़ी में घंटे की सुई पूर्व दिशा में, ये करा चुका हूँ पहले, ये भी कराया है मैंने आपको। निम्न में से किस समय घंटे व मिनट की सुई विपरीत दिशा में नहीं होती? विपरीत दिशा में नहीं होती, तो 5 से 6 के बीच में विपरीत दिशा में नहीं होती, और 6 बजे होती है, और 6 से 7 के बीच में नहीं होती, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। डायरेक्टली पॉइंट पूछे हैं जो लिखा है मैंने आपको, ये भी करा दिया मैंने आपको, कर सकते हो इसको। कोण पूछा है इसमें, तो 60h11m/2 से इधर 48 घंटे में अधिकतम कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा? तो 0 डिग्री का कोण जो होता है वो 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 11 बार। तो 48 घंटे में 4 गुना है, इधर 4 का गुना हो रहा है, तो इधर भी 4 का गुना हो जाएगा, 44 बार, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको करवा दिए थे, ये क्वेश्चन रिपीट हैं, तो आप करें क्वेश्चंस को। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, जो मैंने करवा दिए हैं, वो आपकी लास्ट वीडियो में करवा दिए हैं, वो आपको यहाँ पे लिंक दिख रही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। थैंक यू।